पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से लेकर 19 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनना है तो कई चुनौतियों का, कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज प्रभु यीशु अपने वचनों में कहते हैं जैसे कि उन्हें सताया जाएगा, जैसे कि उन्हें बंदी गृह में डाला जाएगा, प्रभु यीशु के नाम पर उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। ऐसे कई समस्याओं का, कई दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु हमें वादा करते हैं इन चीजों से हमें डरना नहीं है। कई बार हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बुलावा जो हमें मिला है, तो हर एक बुलावा में हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शादी विवाह है, जैसे कि पुरोहित बनना है, या किसी क्षेत्र में हमें जब काम करने के लिए जाना पड़ता है तो कई बार हमें जाति धर्म के नाम पे सताया जाता है। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं इन चीजों से आज हमें डरना नहीं है। क्या बोलना है, क्या करना है, इन सब के बारे में आज हमें नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा आपका सहायक दूंगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें वादा करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे दुख तकलीफों का सामना करने के लिए वो एक सहायक देने वाले, और वो सहायक है हमारा पवित्र आत्मा, जिसमें शक्ति और सामर्थ्य है हर एक चुनौतियों का सामना करने की। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सुनते संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 में कि आपको क्या कहना है, क्या बोलना है, इसकी चिंता मत करो, वो पवित्र आत्मा उसी समय आपको ज्ञान देगा। ईश्वर हमें वो ज्ञान देने वाला है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य देने वाला है। अगर हम विश्वास करते हैं और उसी विश्वास में हम जब चलते हैं तो हर एक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति ईश्वर हमें देते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा की मांग करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सुनते संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में, अगर कोई बेटा अपना पिता से रोटी मांगे, क्या उसे वो पत्थर देगा? क्या हम उसे मछली मांगे वो हमें सांप देगा? या हम अंडा मांगे वो हमें बिच्छू देगा? नहीं। अगर हम बुरे होने के बाद में अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या वो हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा? जरूर पवित्र आत्मा वो हमें देने वाला है। आज हमें पवित्र आत्मा की मांग करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है। हमें पश्चाताप करने के बाद में पवित्र आत्मा मिलता है। जब हम वचन को पढ़ते, वचन को सुनते, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और साथ ही साथ जब हम पुरोहितों के पास जाते, जब हम साथ संस्कार लेते, तब हम पवित्र आत्मा को पाते। फिर इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते वो अपने पवित्र आत्मा के दानों से हमें भर दे, विशेषकर बुद्धि और ज्ञान के दानों से। आज हमें इस जीवन में जीने के लिए ईश्वर की ज्ञान और ईश्वर की बुद्धि की जरूरत है। तो चलिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे दुख तकलीफों का सामना हम ईश्वर के उस ज्ञान और बुद्धि से करें, ताकि हम अपने इस बल को नहीं, इस शक्ति को नहीं, लेकिन ईश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विश्वास में दृढ़ बनते जाए। मजबूत बनने के लिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।